सो इस वीडियो में आप देखोगे कि जो लिमिट यानी जो सीमा वाले सवाल होते हैं मैथ के अंदर वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। और इसमें मैंने केवल 3 ही क्वेश्चन लिया है और ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये 3 क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए गए हैं एग्जाम में, ठीक ना। तो यूपी बोर्ड का क्या है ना कि इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसमें क्वेश्चन जो हमारा यूपी बोर्ड है उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। सो 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आपको इसमें पता भी चलेगा कि आखिर में लिमिट कैसे रखा जाता है और लिमिट के सवाल है तो उस समय हमें कैसे लगाना चाहिए और प्रतिस्थापन किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, प्रतिस्थापन लगा कर किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो जाओ और देखो और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है इससे। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क पड़ता है भाई, ठीक। तो आज के लिए बस इतना। अगर ये सवाल है तो इसको प्रतिस्थापन से करेंगे, कितना कंफर्म बात, ठीक है। क्योंकि और जो नियम लगाएंगे लगने वाला है नहीं है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला जो फंक्शन है अगर उसको t मान लें तो यहाँ पर हमको ये वाला फार्मूला दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हम उसको इस तरीके का बना दें यानी dx बटा में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x स्क्वायर, आसानी से बन भी जाएगा क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जब मानेंगे हम कि आगे सॉल्यूशन में नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो। यहाँ पर मानेंगे cos x बराबर में क्या मानेंगे हम t मानेंगे। तो cos x का जब अवकलन करेंगे यानी दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस sin x और dx बराबर में dt आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कितना हो गया। अब यहाँ पर पहले हमारा जो फंक्शन था मतलब जो फलन था पहले x के फॉर्म में था तो x का लिमिट हुआ ना पहले, क्योंकि x के रूप में था तो ये x का लिमिट है। अब हम t में कर दिए उसको, ठीक ना। तब t का अलग सीमा निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, अलग सीमा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो आगे लिखेंगे जब x बराबर π/2 यानी आगे ऊपर वाला कर लेंगे, महत्वपूर्ण सवाल नहीं है यहाँ पर। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो जब समीकरण 1 अब ये लिमिट निकाल रहे हैं, सीमा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos और ये x की जगह पर π/2 बराबर में t और cos π/2 का मतलब 90, ठीक ना, 90 और ये t का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर जब हम मानेंगे जब x बराबर में 0 तो यहाँ पर फिर समीकरण एक नीचे क्योंकि वहीं से तो हमारा क्या निकलेगा t का मान निकलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर अब जब निकालेंगे हम भैया तो यहाँ पर cos 0 बराबर में t, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 1 बराबर t यानी t बराबर आप 1 हो सकते हो। यहाँ पर अब t की सीमा आ गई, t की सीमा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 1 से 0 तक हो जाएगी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्नानुसार चलते हैं। वहां पर देखिए जो प्रश्न था, अब हम पहले हमारा सीमा क्या था 0 से π/2 तक, अब हम बदल दिए यानी 1 से 0 तक हो जाएगा, यानी 1 से सीमा 0 तक। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो sin x और dx है, ठीक ना। तो यहाँ पर sin x और dx हो जाएगा, ये माइनस हम उधर भेज देंगे, किधर dt की तरफ, है कि नहीं। ये जो माइनस है उधर भेज सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं sin x dx और ये माइनस में dt हो जाएगा। तो यानी sin x और dx के जगह पर क्या रखेंगे हम माइनस dt, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस dt हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे अगर देखेंगे तो 1 प्लस में क्या है cos स्क्वायर x है ना। तो यहाँ पर cos x को क्या मान लिया हमने t मान लिया तो t स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, सॉरी 1 को नहीं माइनस को बाहर कर देंगे क्योंकि माइनस का कुछ काम नहीं है। तो माइनस को बाहर कर दिया हमने, 1 से 0 dt बटा में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको और t का स्क्वायर, बहुत आसान है। अब यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर हमारा 1 स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह पर t स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे बैठेगा तो 1/, अब इसका सीधे सीधा अवकलन हो जाएगा। ये देखो फॉर्मूला जो होता है ना यहाँ पर अगर इस तरीके का रूप आपको दिख रहा है तो समझो सीधे सीधा इसका अवकलन समाकलन हमारे पास यहाँ पर है, सीधे सीधा समाकलन
यहाँ पर करके दे दिया है, समझ गया ना। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पर सीधे सीधे समाकलन हमारा किया हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1/a ए की जगह पर कितना है 1 है, तो 1/a यानी 1/1 हो जाएगा। अब tan इनवर्स कितना हो जाएगा x/a, x का मान कितना है, x का मान हमारा है t, क्योंकि यहाँ पर x है तो भैया यहाँ पर t है, तो यहाँ पर t हो जाएगा बटे में a का मान भी 1 ही है कि नहीं। तो यहाँ पर अब हमारा समाकलन हो गया, और जैसे ही समाकलन करते हैं तैसे ही ये जो सीमा होता है हमारा यहाँ पर आ जाता है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ से ऊपर देखेंगे, अब यहाँ से ऊपर देखेंगे कि पूरा सीमा मान रख दिया। अब यहाँ पर हमारा आ कितना गया मान, तो यहाँ से जो आ गया मान हमारा ये इतना आ गया कि tan इनवर्स t 1 to 0 इतना आ गया ना। अब यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, माइनस लिए वेरी गुड, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस बाहर में ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस बाहर में ले लें, तो यहाँ पर आगे अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अब क्या करेंगे माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 कितने में आता है, 0 डिग्री में ही आता है 0 का मान, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस 0 आएगा, तो कोई उसका वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी माइनस। अब tan इनवर्स 1 है, यानी 10 में 1 कब आता है, कितने में, तो π/4, यानी tan 45 का मान होता है ना, तो 45 को क्या लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और आंसर हमारा हो जाएगा π/4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखना है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, समझ गए कि नहीं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। ये हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा कि ये जो क्वेश्चन है, अगर ये दो फलन है हमारे पास, दोनों गुणनफल में, ठीक ना, तो यहाँ पर खंडशः लगा देते हैं, ठीक। लेकिन ये जो दूसरा जो हमारा फल है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी थोड़ा कठिन वाला है, ठीक ना। तो अगर इसको सरल में चेंज करना हो, अगर ये फलन बन जाए, मतलब कि अगर e की पावर x वाला बन जाता तो आसानी से सॉल्व हो जाता है ना, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x, तो यहाँ पर भी e की पावर x स्क्वायर दे दिया है। तो इसको हम अगर थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करें तो प्रतिस्थापन लगा करके आसान बना सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जो x स्क्वायर है उसको t मान लेंगे, तो अब x स्क्वायर के ऊपर t हो जाएगा, तो यहाँ पर e की पावर t हो गया, तो यही हो गया कि नहीं, हो जाएगा। तो फिर आसान बन जाएगा आसानी से। देखो ध्यान से देखना कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में मान ले रहे हैं कि x स्क्वायर बराबर में t है ना। अब यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा 2x dx हो जाएगा, और यहाँ पर dt हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर जो लिमिट्स थे, यानी जो सीमा थी, अभी x स्क्वायर के लिए थी, अब x स्क्वायर के जगह पर t रखेंगे तो t की एक नई सीमा आएगी कि नहीं, है कि नहीं बात, नई सीमा आएगी। तो यहाँ पर अब हमें सीमा भी निकालना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर जब सीमा निकालेंगे, जब मान लेते हैं x बराबर में 1 पहली बार, अपर लिमिट मान लेते हैं, ये तो लोअर लिमिट मान लो, x बराबर में 0 आगे मान लो कि 0, दोनों लेना ही है हमें, नीचे से चलते हैं कि लोअर लिमिट से। तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लो, तो जब समीकरण 1, ठीक, तो यहाँ पर आगे कितना जाएगा कि x स्क्वायर के ऊपर कितना रखेंगे 0, तो t बराबर में क्या आ जाएगा 0, आसान है। अब यहाँ पर कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जब x बराबर में क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो फिर समीकरण 1 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर बराबर में t, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक ना। तो t बराबर में 1 आ जाएगा। देखो उसमें लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर पहले भी लोअर लिमिट कितना था 0 था, ऊपर वाला भी उतना ही आ गया, ठीक है ना। लेकिन हम थोड़ा निकाल लेंगे हर बार, ये नहीं करेंगे कि हमेशा ये सेम आएगा, हमेशा सेम नहीं आता।
7.11 पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। एनसीईआरटी के जब 7.11 पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी है। अगर उस 7 प्रॉपर्टी दिया है, मतलब 7 प्रॉपर्टी है और 7 प्रॉपर्टी को अगर लगा दिए तो बड़ा से बड़ा सवाल छोटा एकदम आसान तरीके से हल हो जाता है, बड़ा से बड़ा सवाल। तो 7 प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बड़े बड़े सवाल को लगाने के लिए। ठीक, तो उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन, अब प्रश्न से लेते हैं कि प्रश्न से हमारा जो लिमिट था वो तो चेंज हुआ नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये देखो हमें केवल चाहिए x और dx चाहिए, है ना। तो यहाँ पर तो 2 तो इधर ही है, तो 2 को हम इधर भेज दें कि यहाँ पर x dx dt/2 कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें x और dx का ही मान चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, dt/2 हो जाएगा। और यहाँ पर e के पावर कितना हो जाएगा, t और dx, x dx की जगह पर dt/2 रख दिए और e के पावर x स्क्वायर का t के पावर t हो गया। ठीक, यहाँ पर तो कितना बचा, 1/2 बचा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल देते हैं। तो इसको क्या कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, 0 to 1 हो जाएगा, e के पावर t हो जाएगा, dt हो जाएगा। बात समझ में आई है। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस एक बार क्या करना है, समाकलन। तो यहाँ पर जब हम e के पावर t का समाकलन करेंगे, तो e के पावर t का समाकलन करेंगे तो e के पावर t आ जाएगा, है कि नहीं बात। अब यहाँ पर 0 to 1 था हमारा, तो हमने बात बताया था कि जैसे ही समाकलन करेंगे वैसे जो लिमिट होगा उसको यहाँ से वहाँ पर पुट कर देना है। अब एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ पर जब रखेंगे कि 1/2 हो जाएगा, e के पावर एक बार अपर लिमिट माइनस में e के पावर लोअर लिमिट। अच्छा, e के पावर अगर किसी के पावर 0 रहता है इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 यहाँ पर देखो। अब यहाँ से जो आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, e आ जाएगा क्योंकि e के पावर 1 है और माइनस में 1 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर देखो, ये ऐसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन दिया रहता था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से पैटर्न में चेंज कर दिए। बात समझ में आ रहा है। अब देखो बोल क्या रहा था कि f'(dx) का मान, सॉरी f'(x) का मान निकालना है। डैश का मतलब एक बार अवकलन, अगर 2 डैश रहता है तो 2 बार अवकलन। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर f(x) का मान है, तो f(x) का मान अगर हमारे पास सिंपल रहता कि भैया x² या केवल ये रहता कि t sin t रहता है, मतलब x के फॉर्म में ही रहता, तब हो जाता। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो f(x) का जो मान है, ये जो f(x) का मान है एकदम साधारण रहता है, x के रूपी में होता है, तब तो हम सीधे अवकलन कर देते हैं। अवकलन का मतलब एक बार डैश लग जाता है उस पे और हमारा मान आ जाता है। लेकिन अंदर हमारा बात इस पे पहुंच जा रहा है कि यहाँ पर f(x) का जो मान है अंदर समाकलन में दे दिया है, यानी आगे हमको समाकलन करना पड़ेगा, तब तो ये f'(x) का मान निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे कि जो दिया हुआ है f(x) बराबर में, और ये लिमिट से वो मत करना कि लिमिट ऐसे दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट है जहाँ पर 1 2 रहता तो वहाँ पर x दे दिया है, a भी दे सकता है, b भी दे सकता है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना उससे। बात समझ में आया। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर हम इसको खंडशः से करें, क्योंकि 2 फलन गुणनफल में है, तो अगर खंडशः से करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ध्यान दो। अब देखो लिमिट, अभी लिमिट जब है तो अभी लिमिट को एकदम इग्नोर करो, अनदेखा करो। बचेगा क्या कि हमारे पास समाकलन t sin t बचेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जब बचेगा तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो t बाहर और यहाँ पर पहला फलन बाहर, और क्या हो जाएगा sin t dt। अब dt के फॉर्म में है, dx के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए अब यहाँ पर बीच में माइनस लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट आगे इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d/dx हो जाएगा, t हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कौन आ जाएगा दूसरा फलन यानी sin t dt, और बाहर भी dt। समझ में आ गया, ये तो सिंपल था। अब यहाँ पर t हो जाएगा, sin t का समाकलन करना है माइनस फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस लग जाएगा
टी का, यहाँ पे देखो गलत लिखे हैं, यहाँ पर dt होगा, समझ गए। तो यहाँ पर टी के साथ में टी का अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, और यहाँ पर साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी हो जाएगा, dt हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर समझना कि माइनस टी कॉस टी, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ पर अब देखो एक बार अभी समाकलन बाकी ही है, अब ब्रैकेट खोलो इसको, तो कॉस टी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा क्या, तो यहाँ पर अब एक बार और कॉस का नहीं, अब देखो ब्रैकेट अभी खोले है ना, एक स्टेप पढ़ाई लेते हैं, ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट वहीं पे कर सकते थे, लेकिन एक स्टेप पढ़ाई दो। अब यहाँ पर कॉस टी का समाकलन, तो साइन टी, इसमें माइनस नहीं होता है, याद रखना, ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारा किसका मान निकल गया है, fx का ही तो मान निकला है ना ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, fx बराबर में क्या हो जाएगा, t cos t प्लस में sin t, यही मान निकला। अब हमने क्या कर दिया है, पूरा का पूरा समाकलन कर दिया, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक बार इसका मान तो रखेंगे ना, क्योंकि लिमिट है हमारा, तो यहाँ पर लिमिट रखते हैं प्रश्न से, समझ के बात को यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रश्न से लिमिट लेने पर, ठीक ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्न से, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर आगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, fx से बराबर आएगा, तो यहाँ पर माइनस टी की जगह पर x रखेंगे, तो x cos x हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या करेंगे, sin x, बात समझ में आ गई, माइनस क्या करेंगे, जीरो रखेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, जीरो जब रखेंगे तो इसमें टी की जगह पर जीरो रखेंगे ना जी, तो जीरो रखेंगे तो ये पूरा पूरा चपाचप हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन जीरो का मान जीरो, पूरा जीरो हो गया, रखने का कोई फायदा नहीं है, इसको नहीं रखते हैं, बात समझ में आ गया। अब देखो तुम्हारे पास fx का वैल्यू आ गया, वो भी x में ही आ गया, है कि नहीं, हाँ यहाँ पर नहीं, तो जीरो यहाँ पर देखो, ये टी की जगह पर जब जीरो रखेंगे तो cos जीरो को भी कर देगा ना, मान लो cos जीरो का मान एक रख भी दिए, लेकिन बगल में तो जीरो हो जाएगा ना, तो हो जाएगा वो। अब यहाँ पर देखो, अब fx बराबर है माइनस एक्स cos x sin x आ गया। अब हमें क्या निकालना है, f डैश x का मान। अब fx का मान निकाल दिया है, डैश का मतलब क्या होता है, एक बार अवकलन, एक बार डैश है तो एक ही बार अवकलन करेंगे, यानी दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक। अब देखो यहाँ पर f x का जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा, बात समझना। अब यहाँ पर देखो, अब इसका जब, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से दो फलन गुणनफल में है कि नहीं, तो अब अवकलन इसका भी करेंगे, तो इसका भी जुगाड़ कि पहला फलन बाहर आता है, ठीक ना, इसको ऐसा करो कि माइनस बाहर ही निकाल दो, माइनस ही बाहर निकाल दिया हमने, ठीक, इस तरीके से करो कि माइनस बाहर निकाल दिया। अब पहला फलन बाहर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, और फिर प्लस में फिर क्या हो जाएगा, दूसरा फलन बाहर डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस में साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, बोलो क्या नहीं, हो जाता है, समझ गए इतना बात को। अब यहाँ पर देखना पड़ जाएगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर देखो, एफ डैश एक्स का तो मान निकाल रहे हैं ना, एफ डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ से अब सीधे यहाँ लिखना। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, माइनस बाहर रखा है हमने, तो यहाँ पर अब एक्स का अवकलन नहीं कर रहे हैं, एक्स तो बाहर है ना, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का कर रहे हैं ना, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, प्लस में कॉस एक्स बाहर हो जाएगा, कॉस एक्स बाहर नहीं है, एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर cos x हो जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x sin x आएगा इधर, और यहाँ पर ये देखो ये माइनस अंदर जाएगा, ये वाला बन जाएगा, यहाँ पर देखो थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ये जो ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर लग जाएगा, ठीक ना, और उसके बाहर x है, और ये भी ब्रैकेट यहीं पे लग जाएगा, ये स्मॉल ब्रैकेट हमने लेकर चला था, ये ब्रैकेट यहीं पे लग जाएगा, ठीक, क्योंकि माइनस किसके लिए था, केवल इसी के लिए था ना, इसकी ये तो प्लस ही में था, तो इसको प्लस ही में आंसर आएगा लास्ट में भी। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इसका जो मान होगा माइनस हो जाएगा cos x और प्लस में cos x से cos गया x sin x, और यही आंसर हो जाएगा हमारा कि f डैश x का मान कितना होगा, x sin x। बात समझ में आ गया? इसी तरीके से करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल सवाल था, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, बस थोड़ा सा सोचना है, ठीक। चलो ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सवाल को आगे थोड़ा समझने के बाद करोगे तो कर लोगे, ठीक। बाकी मजा मस्ती लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है।